है ना, बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है। बिजनेस को उन्होंने बहुत सीरियसली बिल्ड किया है, इसीलिए इतने अचीवमेंट्स हैं, इसीलिए इतनी जिंदगियां बदल रहे हैं। और इसीलिए अगर आज अगले 1-1.5 घंटे हमने इनके उस बातों से चीजें ले ली ना, तो ट्रस्ट में हम सबके लिए ये वीक और आने वाला साल शायद बहुत बेहतर हो सकता है। तो आप तैयार हैं ऐसे इंसान से सुनने के लिए, ऐसे इंसान को सुनने के लिए? क्योंकि this person is even recognized by the V and V ambassador Upline he is. So today, before talking to him, before listening to him, let's watch the video first. बचपन गुजर तो गया, कुछ पता ही नहीं चला। जब जिम्मेदारी अपने पे आई, परिवार के लिए मेहनत करता रहा। खुद को बनाने का एक सपना देखा। एक दिन उसने फैसला किया मजबूत इरादा, हर मुश्किल को अपने जीवन से भगाया, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ अपने सपनों को बनाया हकीकत। Because he believes, I can, I will, I must. Please help me welcome Diamond Star V Council Aziz Ahmad Khan. Gratitude to our grand upline, okay, जिसकी वजह से मुझे आज आप सब लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप लोगों से बात करूं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज जो मेरे शोल्डर पे है और जो भरोसा मेरा अपलाइन ने मुझ पर दिखाया है, उसके लिए मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया और बहुत थैंक्स पे करता हूँ। our grand upline की पार्टनर ब्रिजेश भाई और सैम, यशु मैम, शालू मैम, जिन्होंने हेल्प करी मुझे बिजनेस में यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक ऐसा बनाया कि मैं आज आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच मैम, शालू मैम, यशु मैम, एंड स्पेशल थैंक्स टू माय रेफरल अपलाइन एमपी नईम भाई, जिन्होंने ये बिज़नेस मुझे दिया। अगर ये बिज़नेस मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं आज आप लोगों से बात भी नहीं कर पाता। तो ये बिज़नेस देने के लिए, ऐसी लाइफ देने के लिए और यहाँ तक बिज़नेस में लेके आने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका सपोर्ट और आपका केयर जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऑल माय अपलायंस, नो डाउट के
हम सब चीज़ अम्ब्रेला के साथ, अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे हैं ब्रिजेश भाई, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऑल ब्रांड अप्लायंस जिन्होंने सपोर्ट किया है, गाइड किया है, जिसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। एंड सेम टाइम पे मेरे बाकी कलीग्स जितने भी अप्लायंस हैं, बोस लाइन्स हैं, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया टाइम टाइम पे, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि बिजनेस में ऐसा तो ना था नहीं कि सब कुछ सीख के आया, तो सीखा तो सभी अपलाइनों से, बोस लाइनों से, जिन्होंने टाइम टाइम से लर्निंग दी, टाइम से उनके साथ में कहीं पे, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे वो कैंप्स हो, चाहे कहीं सर्व किया हो, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। तो स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय कलीग्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय डाउनलाइंस, जिन्होंने बिजनेस में यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने साथ दिया है, जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है मेरी जर्नी के अंदर। तो आई वांट टू थैंक्स टू ऑल माय डाउनलाइंस ऑल्सो, जिसकी वजह से जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कर पाया बिजनेस में, स्पेशली सारे डाउनलाइंस का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, उतना ही उनका हेल्प है, जिसकी वजह से यहाँ तक की जर्नी जो है वो कंप्लीट हुई। सो थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन। एंड अगेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन जो बिजनेस में स्पेशली न्यू लोग हैं, जिन्होंने आज जिसका फर्स्ट पीडीएस है, जिन्होंने जर्नी अभी जस्ट शुरू करी है, इसी वीक इनका फर्स्ट पीडीएस है। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर टेकिंग ए ब्रेव डिसीजन, राइट। जो आपने डिसीजन लिया है स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने का, राइट। तो इट्स ए वेरी ब्रेव एंड बिग डिसीजन। और मैं यही बोलूँगा कि इस जर्नी के अंदर जो आपने शुरू करी है, ये जर्नी है, नो डाउट कि इस आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत प्राउड मोमेंट है, जिसमें आपने जो फर्स्ट स्टेप लिया है। उसके बाद में आपको पता है कि इस बिज़नेस के अंदर आपको अभी बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ आगे जाना है, राइट। तो उसके लिए आपको वो कहते हैं ना, इस बिज़नेस के अंदर कंसिस्टेंट रहना है, आपको परसिवरेंस बोलो, कंसिस्टेंट बोलो, आपको लगे रहना है। और डेफिनेटली एक फर्स्ट स्टेप तो ही है, लेकिन उसके साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये बिज़नेस जो है वो नो डाउट वन ओवरनाइट सक्सेसफुल होने का बिज़नेस तो नहीं है, लेकिन एक दिन सक्सेसफुल होने का जरूर है, राइट। तो परसिस्टेंट रहिए और अपने अपलाइन के साथ में इस जर्नी को एंजॉय करिए, राइट। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही, क्योंकि बिजनेस में आए हैं, तो आपने सबसे पहले अपना करेज दिखाया इस डिसीजन को लेने के लिए। आपका एक विजन है, आपने विलिंगनेस दिखाई है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस जर्नी को, इस बिजनेस के अंदर आपने अपना अपना उस कहते हैं पोटेंशियल, अपने जर्नी के अंदर उस चीज़ को देखा है कि हाँ, ये बिजनेस जो है वो मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो मैंने ड्रीम किया है या मैं जो सोचता हूँ। और डेफिनेटली हम ये बिजनेस उससे कहीं ज़्यादा जो आपने सोचा उससे देगा, बट उसके लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप है, उस स्टेप के बाहर अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यही समझाऊंगा कि इस फर्स्ट स्टेप को सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसी के अंदर उस स्टेप के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको इट्स रिक्वायर है लॉट ऑफ फोकस एंड ग्रोथ माइंडसेट, राइट। एक ग्रोथ माइंडसेट जिसके अंदर तो भाई आपको एक सर्टेन लेवल का माइंडसेट क्रिएट करना है, जो आपको टॉप ऑफ द लेवल, आपको बहुत ऊपर तक लेके जाए, उस माइंडसेट को क्रिएट करना। और वो उसमें कहते हैं ना, उसको सीखने में, उसको करने में थोड़ा टाइम लगा, इसीलिए आपको बहुत सी चीज़ें भी बोली जाएगी, बताई जाएगी। तो बस यही है कि अपलाइन को पकड़ के रखना है, अपलाइन के साथ रहना है, जिसने भी आपको इस बिज़नेस में ले करके आए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते, लेकिन अगला आपके पोटेंशियल को जानता है, और अगला आपके पोटेंशियल को देख करके ये बिजनेस आपको देता है, आपको ऑफर करता है, क्योंकि उसको पता है कि यस यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो, और एनीवन कैन डू इट। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। और यही इस बात की, इस बिजनेस की खासियत है कि मुझे अपने बारे में नहीं पता था, जैसे कि मैं इस बिजनेस में या मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ, लेकिन किसी ने अपना कॉन्फिडेंस, अपना फेथ मेरे पे दिखाया कि यस
आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो इस बिजनेस को कर सकते हो। यही चीज़ मुझे इस बिजनेस की बहुत अच्छी लगती है। आप अपने पोटेंशियल को नहीं जानते, लेकिन कोई और आपके पोटेंशियल को जानता है और उस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे ले करके आता है, और आप धीरे 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 चीज़ें सीखते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आगे बढ़ते हैं। और एक दिन डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, राइट, हमें इस बिजनेस के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो आप एक दिन अपनी लाइफ को बेटर भी बनाते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल भी बनाते हैं। सो आज आपके साथ बात करने का, आपके साथ मौका मिला है। काफ़ी टाइम हो गया था, राइट, काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रहा था अपलाइन का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, राइट, तो आज मिली है। तो ऑलरेडी मेरे बारे में काफ़ी कुछ आपके अपलाइन ने बोला होगा, बताया होगा, राइट, लेकिन लेट मी डिटेल डिस्कस अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम अजीज़ अहमद खान है और ये बिज़नेस मैंने ऑलमोस्ट 9 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 9 ईयर पहले मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था। और बेसिकली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, और वहीं से मैंने अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करी है। मैं बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। सारी मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट से हुई, चाहे मेरा स्कूलिंग हो चाहे मेरा कॉलेज हो। मैंने कॉलेज में बीएससी बायोलॉजी के थ्रू अपना बैचलर डिग्री, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो मैंने बहुत सारे फील्ड ट्राई करे, एंड देन नर्सिंग फील्ड जो है, नर्सिंग मेडिकल, उसके अंदर मैंने एंट्रेंस लिया, उसके अंदर मैंने अपना एडमिशन लिया, एंड देन आगे उसी को एज ए कैरियर मैंने अपना फ्यूचर में अपना उसको कैरियर बनाया, उसी में अपना फ्यूचर सेट करने का प्लान किया, राइट। और फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मदर जो थी हाउसवाइफ थी। और कोई भी आता है आपसे ये बात करता है, अपना बैकग्राउंड बताता है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि ये जिनके बारे में अभी इतना कुछ बोला गया, राइट, अभी इतना कुछ बताया गया, तो स्पेशल कहते हैं ना, ये वो लोग होंगे जो जिनका कुछ स्पेशल बैकग्राउंड रहा होगा, इनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहे होंगे, कुछ खास रहा होगा, कहीं से अच्छे से बड़ी बड़ी कॉलेज से कहीं से। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, आई एम नॉट कंसिडर एज सक्सेसफुल, बट अगर जिंदगी जहाँ थी और जहाँ से यहाँ तक पहुँचे उसमें अगर बाकी लोगों से अगर लाइफ में कुछ बेटर हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, दूसरों से आज की डेट में अपनी और अपनी फैमिली को अगर एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी जो छोटा सा, मैं ये इसको भी तकब्बुर नहीं बोलेंगे कि छोटा बोलेंगे, खुदा ने जो दिया है वो बहुत कुछ है, बट हाँ, जो लाइफ में जो मिला है, राइट, जिसको हम छोटी सक्सेस बोले या सक्सेसफुल बोले, तो क्योंकि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इज अ जर्नी, तो चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, राइट। तो मैं इस बिजनेस के अंदर जब आया, राइट, तो मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसा नहीं कि अगर आज आपको लगता है, क्योंकि अब मेरे पास कहानी बहुत है, स्टोरी में कई बार सोचता भी हूँ कि जब कभी पीडीएस मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरी शेयर करूँ, राइट। क्योंकि हो सकता है भी आप इतने कनेक्ट नहीं हो पाओ, लेकिन अगर मैं स्टोरी कहना शुरू करूंगा तो आपको मजा आने लगेगा। और मजा इस बात का आएगा कि यार ये अपलाइन भी ऐसे थे, ये अपलाइन भी ऐसे थे, और इन्होंने भी ऐसा किया, इन्होंने भी कुछ ऐसा कर रखा है। ये दिखते तो आज ऐसे धुरंधर हैं, इनके नाम के तो बहुत ढंग के बसते हैं, लेकिन क्या ऐसे थे? बिकॉज 9 साल हो गए बिजनेस में, और 9 साल के अंदर क्योंकि जब आए थे तो फॉर एग्जाम्पल, राइट, मेरा अपलाइन जब भी इनिशियल जब मैं साइन अप हुआ, साइन अप होने के बाद में जब एसोसिएशन के अंदर जैसे जैसे लोग साइन अप होते रहे, अपलाइन अपनी टीम को ग्रो करवा रहे थे, तो अपलाइन मिलवाते हैं, इनसे मिलो, ये है अजीज भाई, राइट। अजीज भाई को नहीं पता कि वो अजीज भाई हो गए, राइट। वो कहते हैं ना, कब अपलाइन ने एम्पावर कर दिया, कब वो भाई हो गए, कहते हैं जिससे मिल रहा है उसको ही पता मैं भाई हो गया, अजीज भाई। अभी तो मेरा खुद का सिस्टम अकाउंट 0 है, अभी तो खुद ही मैं अकेला हूँ। लेकिन ऐसे ही कहते ना, कैसे चीजें हुई, कैसे कोई साइन अप हो रहा है तो कैसे उसके साथ क्या बात करनी है, तो बहुत जोली किस्म के, बहुत मजाकिया किस्म के। क्योंकि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को, इस जर्नी, डेस्टिनेशन को आप इंजॉय नहीं कर सकते, राइट। आप डेस्टिनेशन को सोच करके कि मैं लास्ट में इंजॉय करना, नहीं, आपको जर्नी को इंजॉय करना। और मैं कह सकता हूँ कि कहते ना, शुरू से लेकर के कभी
कहते हैं ना, परेशान होके बर्डन समझ के बिजनेस के अंदर ऐसे नहीं आते, इंजॉय करते हैं, हर मोमेंट को इंजॉय करते हैं। और मेरे पास इतने स्टोरीज हैं, राइट, अभी बताना शुरू करते तो शायद पीडीएस उन्हीं स्टोरीज में निकल जाए, राइट। लोग पूछते करना क्या है, राइट, तो मेरे जवाब बड़े बड़े मजाक क्या होते हैं। मैं बोलता हूँ आप अपलाइन को पता चलेगा, थोड़ा कहते हैं ना अपलाइन से डांट खिलवाऊंगे यार, मैं ठीक है, मैं उल्टे सीधे जवाब देता, उल्टे सीधे मतलब मजाक की किस्म के, भाई बहुत बड़ा टेंडर मिला है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये काम करना है, बहुत पैसा मिलेगा, राइट। तो लोग सीरियसली पूछते हैं अच्छा ऐसा कितना टाइम हो जाएगा, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो थोड़ा एक मजाक के टाइप का होता है, और वो लोग अभी सुन रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन वो लोग आज डायमंड है, उनकी टीम में डायमंड है, उनकी टीम में प्लेटिनम है, उनकी टीम में सफायर की लाइन लगी हुई, राइट। जस्ट बिकॉज कि जहाँ आप हो वहाँ मैं हूँ। मैंने बोला मैं छोटे से बैकग्राउंड, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, दैट्स व्हाई मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि हम सब ऐसे ही थे। जो जो जिन्होंने मैंने मेरे किस्से मेरा प्लान सुना सकते हैं, मैंने जिनके साथ में काम किया, जिनके साथ मैंने, वो मुझे पता है कि भाई सब ऐसे ही आते हैं बिजनेस, राइट। और सबके साथ में दिमाग में यही होता है करना क्या है, पता नहीं है होगा मैं कर पाऊंगा, ओके। आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। सबके साथ यही से स्टार्टिंग होती है। आज जो इवन जो ब्लू डायमंड है, जो वी पार्टनर है, जो डायमंड है, सबकी जर्नी ऐसी है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके साथ, मेरा मेरा तो लाइव एग्जांपल है, मेरे पास तो स्टोरीज है, मैं बता सकता हूँ। जिसने जो आज डायमंड पे, उसका भी सवाल यही था, कोई बताए तो सही करना क्या है, मैं कर पाऊंगा, मेरे से हो जाएगा, राइट, आई एम राइट और रॉन्ग, आई एम ऑन राइट प्लेस, मैं सही जगह पे हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें चलती है दिमाग, इट्स ओके, राइट। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया कि भाई हम सब ऐसे ही आए, लेकिन आने के बाद में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें धीरे 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 करके बताई जाती है। तो मैंने 9 साल पहले बिजनेस शुरू करा था, तो आई एम टोटली ब्लैंक, जैसे आप ब्लैंक वैसे ही मैं ब्लैंक, मुझे भी नहीं पता था कि किस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा, राइट, ये बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको धीरे 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 समझना होगा, इस इंडस्ट्री को समझना होगा, बिजनेस को समझना होगा। और ऑब्वियसली आपका प्लान आपको इस चीज़ सब चीज़ों के लिए बोलते भी होंगे, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे एक इंटेंट है। और वो शायद हमें अभी अपने इनिशियल टाइम के अंदर वो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती कि उसके इंटेंट को हम बहुत डीपली समझ पाएँ, उसके पीछे का लॉजिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि अगर हम चीज़ों को समझते चले जाएंगे, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि एक दिन में सब कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ क्लियर होगा। एक दिन आप सोचो बिजनेस में आए और मुझे सब बताओ करना क्या है, कैसे क्या, मुझे सारी क्लियरिटी, तो एक दिन में इसलिए नहीं पॉसिबल होता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कूल ऑफ लाइफ, राइट। आप जिस बिजनेस का पार्ट पढ़ा है, एवरीवन क्लियर कि वी आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड नेटवर्क मार्केटिंग, एंड इट्स a स्कूल ऑफ लाइफ। यू लर्न बाय वर्किंग, यू ग्रो बाय building, and you win by helping others। अरे बात, आप इस business, आपके लिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी आपको एक कहते हैं ना, ये आपकी जिंदगी की कहते हैं स्कूल है। ये आपको आगे कहते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये आपको सिखाएगी। अरे बात, आप जैसे जैसे इस बिजनेस के अंदर बिल्ड करोगे, अपने आप को बिल्ड करोगे, टीम बिल्ड करोगे, यू विल ग्रो। अरे बस आप जैसे जैसे बिल्ड करोगे ऑब्वियसली, और बिल्डिंग को भी समझना कि बिल्डिंग में आपको क्या, तो जैसे जैसे आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प करते जाओगे, और ज़्यादा लोगों की सक्सेस के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते होंगे, यू विल विन। आप अपनी ज़िंदगी में जीत जाओगे। और ये लाइफ, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस में समझोगे, जिसकी क्लैरिटी मिलती जाएगी, जिससे आपका बिजनेस बेटर होता चला जाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही, जब मैं आपकी तरफ पीडीएस में आता, मेरा क्लाइंट मुझे साथ में ले करके आते हैं, साथ में पीडीएस अटेंड करते, हर बार पीडीएस को बहुत अच्छे से सुनते समझते। और क्योंकि एक एक ऐसी, क्योंकि अगेन एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट, बट स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप इस बात को समझो कि आप इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कितना सब कुछ समझ करके शुरू नहीं करते। आप शुरू इसलिए करते हो कि आपको सब कुछ समझना है। और सब कुछ समझने में यही है कि चीज़ें धीरे धीरे धीरे, जैसे मुझे ये बात समझ में आई, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले इन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी, ये सब बातों ने मुझे हेल्प करी कि बिजनेस में आप कैसे
अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो चीज़ें जब मुझे समझ में आई तो मुझे क्लियरिटी मिली, क्योंकि मैंने बोला था कि आपका जो स्टेप है वो स्टेप के अंदर सबसे पहला तो यही है कि आपने डेयरिंग करी, आप फोकस हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपकी एक दुनिया के अंदर कहते हैं ना, अपने में आपको मेहनत करने वाले प्लेटफॉर्म पे ला करके मेहनत करके अपने आप को टॉप पे ले जाना चाहते हो, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा इसलिए आपने समझ में आ जाएगा तब आप शुरू, इसलिए आप शुरू करते हो धीरे धीरे सब समझ में। मुझे भी सब धीरे धीरे समझ में आया, जैसे पीडीएस अटेंड करे, जैसे ट्रेनिंग अटेंड करी, जैसे अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड करा, टाइम निकलता गया। मैंने बोला ना कि डेस्टिनेशन के लिए कि एक दिन ऐसा हो जाएगा तब मैं बहुत अच्छे से या बहुत मजा आएगा, नहीं, हर एक मोमेंट को एंजॉय करा। पीडीएस गए तो पीडीएस को एंजॉय करा, एसोसिएशन गए तो एसोसिएशन को एंजॉय करा, अपलाइन से टाइम स्पेंड करा तो अपलाइन के टाइम उस टाइम को एंजॉय करा, राइट। और वो एंजॉय करने का मतलब जब आप राइट वाइब्स के अंदर होते हो तो ऑब्वियसली सब चीज़ें सही जोन में रह करके सारी चीज़ें आप करते चले जाते हो। तो लर्निंग जिस जहाँ पे भी जाते हो उस लर्निंग जोन में रह करके सीखते हैं और सीखता। तो मैं आज आपको बता पा रहा हूँ कि मेरे बिजनेस के अंदर ऐसे ही पीडीएस, ऐसी ही बातें, ऐसे ही किसी ने आके जब चीज़ें बताई तो अपने आप को समझा कि ये इसके सिद्धांत है, ये इसके प्रिंसिपल्स। इस बिजनेस को करने के लिए आपको ऐसे 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 काम करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको करनी होगी और करके ऐसे करनी होगी और ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। और उन चीज़ों को जिसको करने से ग्रोथ होती है, जिसको करने से आप आगे बढ़ते हो, जिसको करने से आपकी सक्सेस डिसाइड होती है, तो ऑब्वियसली आप आए इसीलिए इस बिजनेस के अंदर, राइट। जब आप इस बिजनेस इस इंडस्ट्री का पार्ट बने तो आप इसलिए नहीं बने कि बहुत सारे लोगों का मिथ ये होता है या सोचते होंगे भाई कुछ नहीं इसलिए। भाई मैंने जितने लोगों के साथ में जब मैं साइन अप हुआ और मैंने देखा तो मैं तो कुछ भी नहीं था, राइट। इस बिजनेस के अंदर जो जो लोगों के मिथ होते हैं भाई जिसके पास कुछ नहीं हो काम करने का वो ये बिजनेस करे, नहीं। एक से एक पेडिट्रिशियन, सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, एमडी, अलग अलग फोर्स के लोग, इसके अलावा भी मतलब मेरे से तो बेटर है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे से जितनी प्रोफाइल जितनी भी एसोसिएशन में बैठती है वो मेरे से बेटर ही होती है। मेरी ट्रेनिंग कराने वाले लोग, मेरा प्लान लेने वाले लोग, प्रेजेंटेशन दिखाने वाले, मेरे टीम मीटिंग वाले, एवरीवन इज बेटर देन मी। तो ये बिजनेस ऐसे लोग ऑलरेडी जब कर रहे हैं तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, राइट। तो उन लोगों से जब ये सीखा, राइट, कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो उन चीज़ों को मैं सीखता चला गया और उन चीज़ों को अपने बिजनेस में अप्लाई करता चला गया, राइट। और बहुत सारे प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपको बोलूँगा, राइट, बहुत सी चीज़ें हैं आपको समझनी है, आपको दिमाग में रख करके उसको काम करना, क्योंकि जो चीज़ें क्योंकि सुनोगे, क्योंकि सुनना और सुन करके याद रखना और याद रख के अप्लाई करना, राइट। तो सुनना, जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हो वहाँ पे सबसे जरूरी है कि आप जो है वो एब्सोल्यूट फोकस्ड होकर सुनो, क्योंकि हमेशा आप सुनेंगे फोकस 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 फोकस, लेकिन इतना आसान और कहते ना इतना इजी नहीं है कि आप बोलो और आप फोकस फोकस मतलब होता है अपने डिस्ट्रक्शन को, अपने सब कुछ जीरो करना और जो बोल रहा है जहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है उसको मैं एब्जॉर्व कर रहा हूँ, राइट। और मेरा हमेशा ऐसा ही रहता कि सब कुछ समेट लो, राइट। ये मोमेंट आएगा नहीं, ये मौका मिलेगा नहीं, ये स्पीकर वापस आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे कब आएंगे, ये अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहे हैं तो लिखते हैं, याद करते हैं, मतलब उनको अच्छे से दिमाग में रखते हैं और उनके एक्सपीरियंस से अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस में ऐसे ही पीडीएस, ऐसे ही इवेंट्स वगैरह से लर्निंग निकाल निकाल के जो मैं आपको सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, राइट, बहुत सारे प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर पोटेंशियल, राइट। कि एक तो ये कि आपको इस बिजनेस को करना, द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस इन आवर बिजनेस इज बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। क्योंकि ये बिजनेस है रिलेशनशिप का एंड ट्रस्ट का, राइट। और रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट का जो फर्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपके सबसे बेस्ट रिलेशन किसके साथ होने चाहिए, सबसे बेस्ट रिलेशन आपके अपने साथ होने चाहिए। आप आपके रिलेशन आपकी खुद के साथ के आपका आपके साथ क्या रिलेशन है, अगर आप ही अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप ही अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, तो बहुत कुछ चीज़ें यहीं पे इसी स्टेज पे इसी प्रिंसिपल जिसको बोलेंगे सिद्धांत, भाई जो हम वेलकम में भी देखते हैं, भाई मुझे सबसे पहले तो इस बात को कि यस ये जो है वो बिल्कुल
क्लियर है कि हाँ ये बिजनेस जो है वो कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस में किस कहते ना एबिलिटी टू सक्सीड, कोई भी इस बिजनेस में आकर के किसी के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इस बिजनेस को अच्छे से कर सकता है। जरूरत है उसको स्टे कमिटेड, आप इस बिजनेस में कमिटेड रहें, जो आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, और बाकी चीज़ें जो है वो आपको धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाती है कि आपको टाइम के साथ में क्या करना है, राइट। सो एंड अगेन इसके बाद में जो मैंने बोला था कि एक ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, एक सर्टेन लेवल का माइंडसेट चाहिए, एक थॉट प्रोसेस जो आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ें करनी है, किसको करने से आपकी लाइफ जो है वो बेटर होगी या बिजनेस बेटर होगा, राइट। तो जब मैं आपकी तरह जब बिजनेस में स्टार्ट किया, राइट, तो मैंने मुझे ऐसा नहीं था कि भाई ये सब चीज़ें, क्योंकि जरूरत इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे आप उनको अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती है, क्या चीज़ें जो है वो आपको कहते हैं ना क्लिक करती है, क्लियर हो जाती है कि यस अगर, क्योंकि ये मैंने बोला ना पहले तो अपने आप पे बिलीव करना, और इस बात को लेके क्लियर होना कि बिजनेस में मुझे सक्सेसफुल होना है, बिजनेस में मुझे, मैं यहाँ कामयाब होने के लिए आया, मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आया हूँ, उसके लिए जो एफर्ट लगाना है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो मैं हूँ, और मुझे ही मेहनत करनी है, मेरे अलावा कोई और मेहनत नहीं करेगा, राइट। और उसके लिए अगर जो चीज़ें करनी है, राइट, वो अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना है, राइट, तो मैं वो चीज़ें करूँगा, और कर करके मैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ूंगा। अब मुझे या तो मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, राइट, कौन सी चीज़ करना है, कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या जो मुझे बुलाया गया है, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस बिजनेस की डिमांड ये है कि लगे रहना और डटे रहना, राइट। लगे रहना और डटे रहना के लिए आपको एक सर्टेन माइंड सेट, जो मैंने स्टार्ट में बोला कि आपके पास में सब कुछ है, बट आपको अगेन एक ग्रोथ माइंडसेट, एक सर्टेन माइंडसेट की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा इस बिजनेस को करने के लिए, और वो सर्टेन माइंडसेट आप खुद बिल्ड करते हो, और वो बिल्ड होता है आपके इनिशियल जो आपके अपलाइन आपके साथ में एफर्ट्स लगाते हैं, आपको एसोसिएशन बुलाते हैं, आपको बोलते हैं ये करो, राइट, और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है इस बिजनेस के लिए, उस पर्टिकुलर फ्रेम में आने के लिए कि ये बिजनेस की डिमांड ये है, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत सी चीज़ें, मैं बिल्कुल छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के बात करूँ, आपको एक कार भी चलानी है ना, तो कार में सिर्फ पता है कार है, तो उस कार में बैठने से अगर आपको उसका आइडिया नहीं है कि स्विच कैसे ऑन होता है, राइट, कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन से गियर हैं, गियर कैसे काम करते हैं, क्या है आपके इंडिकेटर हैं, कैसे आपके लाइट हाई बीम लो बीम, कैसे हॉर्न, कैसे वाइपर काम करते हैं, एवरीथिंग, मतलब क्या इंजन है, कैसे क्या आपके बहुत सी चीज़ें जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो अगर आप सिर्फ पता है ये कार है तो ना तो उसको चला, और अगर आपको पता है ये कार है उसके अंदर बैठ भी गए तब भी नहीं चले, राइट। इसका मतलब है कि पहले तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हर वक्त, फिर उस चीज़ को मुझे चलाना आना चाहिए, राइट। अगर मुझे सब पता है, ये क्लच, ये गियर है, ये इंजन है, ये है, ये सारी चीज़ें ऐसे, लेकिन उसके बाद इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे पता है तो मैं चला लूँ, उसके बाद मुझे उस चीज़ को सीखना भी, राइट। तो इस छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करो कि बिजनेस भी ऐसा ही है। सिर्फ बिजनेस में आना कि भाई ये बिजनेस है उससे, और इस बिजनेस के अंदर आपको पता है कि ये चीज़ें भाई उससे नहीं, कि भाई मुझे पता है, मुझे ये पता है, ये पता नहीं, मुझे इसको सीखना है, राइट। और इस सीखने के अंदर ही ये सब चीज़ें आती है कि अगर मेरा वो माइंडसेट इस लेवल का होगा तो मुझे समझ में आएगा करना है। और इसीलिए एक प्रिंसिपल है जो बहुत क्लैरिटी देता है, आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी देता है कि ये बिजनेस के अंदर मुझे क्या ऐसी चीज़ है जिसको करना है, राइट, और क्या चीज़ें हैं जिसको मुझे छोड़ना है, क्योंकि ये जो है वो एब्सोल्यूट आपको कहते हैं ना क्लैरिटी देता है कि ये चीज़ आपके आउटपुट को डिसाइड करेगी, ये आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगी, ये चीज़ जो है वो आपको आपकी ग्रोथ को डिसाइड करेगी। ये अगर आप करोगे, इस चीज़ को अगर ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस जो होगी वो बेटर हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आप इस बिजनेस की जर्नी को अच्छे से, और जो आपके टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम से बिफोर आप उसको कंप्लीट कर लें, तो उसके अंदर आपका काम है
उस प्रिंसिपल को समझ करके उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, उसको कभी ना भूलना। जैसे कि मैंने उसको कभी ना भूला, उनकी बातों को जिसने मुझे बताया, जब बताया ये चीज़ कैसे काम करती है। एंड जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल तो यही है कि आप अपना आप पे बिलीव करो, राइट, और अपने पोटेंशियल को पहचानो। और दूसरा ये कि ये बिजनेस, ये पूरी दुनिया, ये पूरा जितना भी आपका, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी आपके जहाँ भी सोचते हो, जो भी चीज़ें सोचते हो, सब कुछ एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं 80-20, राइट। और ये 80-20 इतना वर्क करता है, इतनी क्लैरिटी देता है कि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि मुझे किसका पार्ट बनना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे 80% में रखती है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे 20% में रखती है, कौन चीज़ों को करने से मुझे मेरा टाइम, मेरे एफर्ट्स, मेरे एफिशिएंसी बढ़ेगी, किस चीज़ों को करने से मेरे रिजल्ट जो होंगे वो कम होंगे, राइट। तो इम्पोर्टेंट तो सभी है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं, राइट। आपने इसको अगर समझा भी हो तो, क्योंकि 80% अगर आप शूट करते हैं ना, ये रूल हर जगह है, हर फील्ड में, हर जगह पे काम आएगा, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके वेल्थ हो, चाहे वो आपके हेल्थ हो, एनी, राइट। अगर आप म्यूजिक की बात करें तो जितने भी लोग हैं वो 80% लोग जो है वो 20% सॉन्ग को रिपीटेड सुनते हैं, राइट। दुनिया के अंदर 80% वेल्थ जो है वो 20% लोगों के पास है। तो ये सब आपको पता है, जो आप अपने फाइनेंशियल में बताते हो, 3% जो है, राइट। तो बेसिकली 80-20 का यही है कि आपको कौन सी चीज़ें जो है वो कैसे आपको समझना है कि कौन सी चीज़ आपको करने से आपके बिजनेस के अंदर आपको अपने आप को 20% में कैरी कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 80-20 का मतलब है, हम मैं अगर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक्सप्लेन करूँ, उससे बेटर है मैं आपको वो चीज़ बताऊँ कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर 80-20 कैसे काम करता है, हमारे हमारे बिजनेस के अंदर इसका क्या रोल है, राइट। क्योंकि अगर इसको समझ लिया कि मुझे कहाँ रहना है और मुझे क्या करना है, तो मार्क माई वर्ड्स, आपकी जर्नी बहुत एकदम फास्ट और बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जैसी मुझे हेल्प मिली इस चीज़ को समझने के बाद में, राइट। तो फर्स्ट जब मैं देखता हूँ, राइट, बहुत सी चीज़ें जब आप खुद अपने ग्राउंड पे अपनी टीम अपने लोगों को देखते हैं, अपने आप इस 9 साल का अंदर जो एक्सपीरियंस लिया उस एक्सपीरियंस से, और अभी भी रिसेंटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम, चाहे वो ऑफलाइन की कॉल हो, चाहे आज जैसे पीडीएस है, चाहे वीसेल है, चाहे वो इवेंट हो, चाहे कैंप हो, हर वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे सीखने की जो अ, जगह होती है, तो मैं देखता हूँ, राइट, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो कौन कैसे ले रहा है, राइट, मैंने कैसे लिया, राइट, मैंने हमेशा प्लेटफॉर्म को कैसे लिया और लोग कैसे लेते हैं, और यही डिसाइड करता है कि वो कहाँ पे रखते हैं अपने आप को, 80 में रखते हैं या 20 में, राइट। क्योंकि लर्निंग जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि आप एक ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा बिजनेस में ज़रूरी है कि फोकस ऑन लर्निंग, राइट। बगैर सीखे आप इस बिजनेस में कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। तो जो लोग सीखने के लिए रेडी रहते हैं, अब आप इस चीज़ को बहुत कहते हैं ना, बहुत बड़े पैरामीटर, बहुत बड़े, इसको बोलेंगे व्यापक, बड़ा, क्योंकि लार्ज स्केल पर अगर आप इसको देखो कि लर्निंग एक छोटी बात नहीं है, राइट। लर्निंग के लिए बहुत सी चीज़ें लगती है। लर्निंग के लिए अगर आप देखो कि आपको कोई भी कोच कर सकता है, अरे कोई भी आपको सिखा सकता है, आपको आपके बिजनेस के अंदर आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे कम प्रोफाइल में हो सकता है, आपसे डिफरेंट कहते हैं लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सीखने वाला नहीं, राइट, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को उस कैटेगरी में ले जाते हैं जहाँ से ग्रोथ स्लो होती है, राइट। आप कहीं ना कहीं अगर आपका लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म अगर वीक है, अगर आप सीखने वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं 80% का पार्ट, और जो 20% जो लोग होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म को, इस चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, राइट। मैं अपना भी और अपने बाकी जितना ऑब्जर्वेशन है मेरा, उनको देख करके बोल सकता हूँ कि आज भी
अगर कोई लोग हैं, आज हो सकता है विंटर का टाइम है, हर मतलब कितने लोग जो हैं वो किस तरीके से पीरियड अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग लेट के अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग कंबल में अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो आपके जो है चलते हुए वीडियो ऑफ करके। तो आप मान के नहीं चलो कि आप जाने अनजाने वो गलती कर रहे हो जो आपको 80% में रही, राइट। अगर आपको 20% में रहना है तो इसका मतलब है कि आपको अपने उस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आना, सीरियसली आना, और उस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेना। मतलब ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि आप 80% में रह करके इस बिजनेस को करना है, क्योंकि 80% में भी अगर मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा उसमें आप मान के नहीं चलोगे 20% जो है वो डूअर्स है, बताओ 80% जो है वो स्पेक्टेटर, जो आप वेलकम के अंदर में सुनते हो कि इतने प्लेयर है, 22 प्लेयर हैं और कितने स्पेक्टेटर बैठे हुए, राइट। तो आपको इस बात को समझना होगा कि मुझे कहाँ रहना है। अगर मुझे किसी ने बता दिया, मैं मेरी लाइफ के बारे में आपको पता हो नहीं पता हो, मेरा पास्ट, राइट, मैं किस बैकग्राउंड से किस स्ट्रगल से इस बिजनेस में आया, लेकिन मैं आया और उसके बाद में मुझे पता चला कि ये पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरे सारे जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरे लाइफ के जो सीट बैक थे जिन्होंने झटके दिए थे, उन सबको मैं यहाँ से वापस सही कर सकता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में जो सबसे सही जो काम मैंने किया या मेरे साथ जो सबसे सही चीज़ रही, किसी ने मुझे बहुत सही से इंट्रोड्यूस करा, सही से सारी चीज़ें अच्छे से बताई कि भाई सीरियसली इस बिजनेस को सीरियस, इसके सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना है, सीखने वाली चीज़ों को कभी लाइटली ले लेना है, कैजुअल नहीं होना है, उनके साथ में कभी मजाक मस्ती नहीं। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को, इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को, सीखने वाली जगह पे अगर आप फोकस नहीं है, आपने इसको कैजुअल लिया, आपने अगर इसके साथ में मजाक मस्ती करी, तो ये फिर बिजनेस आपके साथ मजाक ही करेगा। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस इन चीज़ों को अच्छे से सुना, अच्छे से लर्निंग प्लेटफॉर्म को आपने सीखा, उस प्लेटफॉर्म पे जा करके उन चीज़ों को बगैर जज करे आपने एब्जॉर्ब किया और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई किया, राइट। तो आपको उन सब चीज़ों के धीरे 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 आउटकम मिलेंगे, उस चीज़ों से आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने इस बात को इंश्योर करा कि मैं कभी भी उस 80% का हिस्सा नहीं रहूं कि मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊं, सीखने के लिए जाऊं और मेरा पोस्चर ऐसा हो कि आई नो एटीट्यूड को मुझे पता है, अभी एक आएगा, अभी कुछ बोलेगा, अभी 1 घंटे बात करेगा, अभी ये बोलेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं आई नेवर जज टिल नाउ। आज भी मैं किसी को इतना बड़ा नहीं मैं किसी को जज करूँ, राइट। ना तो मैं जज करूँ और ना मैं उस लर्निंग प्लेटफॉर्म को कैजुअल लूँ कि भाई बोल रहा है तो, या कोई बोल रहा है तो ठीक है, बोल रहा है अपनी प्रेजेंस लगाओ, नहीं। मैं वहाँ आया हूँ सीखने के लिए। तो मुझे अगर किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल दी कि यहाँ से आपको अच्छे से एब्जॉर्व करके जाना है, सीखने वाले पार्ट को कभी भी, क्योंकि बगैर सीखे आप इस बिजनेस के अंदर एक स्टेप भी नहीं चल सकते, राइट। हमेशा आपको सीखना पड़ेगा, बिजनेस में कितने बड़े हो जाओ आपको हमेशा सीखने की जरूरत है। तो अगर मैं सीखने वाले प्लेटफॉर्म को कैजुअल ले रहा हूँ, राइट, मेरा लर्निंग वाला पार्ट जो है, राइट, कहीं ना कहीं अगर लर्निंग को अगर मैं बहुत कैजुअल ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं बिजनेस में हूँ लेकिन उस 80% का पार्ट हूँ जहाँ से बिजनेस जो है वो रिजल्ट नहीं देगा जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। मैं 20% में रहूँगा, 20% में डेफिनेटली मैं आकर के अपने आप को जोन में रखूँगा, उस जगह पर सीकिंग जोन में रहूँगा, उस जगह पर मैं अपने आप को 100% रखूँगा, फोकस रहूँगा, उस जगह से कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम वहाँ से एब्जॉर्ब करूँ, हेल्प मिले मुझे, मैं सीखूँ एंड देन उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करूँ। तो ऐसा करने के लिए वो जो मैंने बोला वो माइंडसेट, वैसी सोच के भाई ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगेन जो हम बात करते हैं बिल्डिंग, राइट, क्योंकि बिल्डिंग का मतलब भी मैंने कई बार इस बात को समझाने की कोशिश करी कि बिल्डिंग का मतलब क्या है, राइट। आप इस बिजनेस का नेचर को समझे कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए, राइट। बिजनेस में सक्सेसफुल होने का मतलब है कि मुझे लोगों को सक्सेसफुल बनाना, राइट। मेरे लोगों के लिए मैं जितनी हेल्प करूँगा, मैं जितना उनको ग्रो करवाने में मदद करूँगा, उतना मैं इस बिजनेस में ग्रो करूँ। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए जब आपके अपलाइन बोलते हैं कि अच्छे से सीखो, अच्छे से अपने बेसिक्स करो, अच्छे से अपने बुक्स करो, अच्छे से अपने फाइनेंशियल को सीखो, अच्छे से सारी ट्रेनिंग को सीखो, क्यों? क्योंकि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, लॉजिक समझना, आपको सक्सेसफुल होना है। और सक्सेसफुल होना है तो आप वन मैन शो नहीं है कि मैंने ठीक है सीख लिया या मैं जैसा भी सीख लिया तो मैं
बिजनेस होगा या जैसा भी होगा मैं नहीं, ये बिजनेस आपका नहीं है, आपके अकेले तक नहीं है, आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को आपको आगे हेल्प करनी है, आपको उन लोगों के साथ में अपना बिजनेस कहते हैं अपना विजडम, अपना नॉलेज, अपना कहते हैं सारी चीज़ें जो आप सीखोगे उनके साथ में हेल्प करनी कि वो आपके थ्रू सीखे, आपके थ्रू उनको वो सारी चीज़ें मिले और वो लोग बिजनेस में उनको हेल्प करो आप आगे बढ़ने में, वो हर तरीके की। तो अगर मैंने वो चीज़ नहीं करी तो मैं कैसे अपने लोगों की हेल्प करूंगा, और अगर मैंने हेल्प नहीं करी तो मैं कैसे ग्रो करूंगा। तो इनडायरेक्टली अगर मैं लर्निंग प्लेटफॉर्म को नहीं ले रहा हूँ तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जा करके मुझे 80% में इसलिए रखता है क्योंकि मेरा बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं हुआ क्योंकि मैंने बिल्डिंग को समझा ही नहीं। बिल्डिंग रिलेशनशिप जो मैंने बोला कि पहले तो मुझे खुद के साथ अपना, और दूसरा फिर मुझे अपनी टीम के साथ, और टीम के साथ अपने अप्स अपने डाउन, तो वो चीज़ इसलिए नहीं होगी, उसके रिजल्ट इसलिए स्लो डाउन हो जाएंगे, वो 80% आपका बिजनेस इसलिए वहाँ रहेगा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस लर्निंग वाले पार्ट को बहुत स्लो लिया, बहुत कैजुअल लिया। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो टाइम है वो निकल जाता है, लेकिन अगर आपने टाइम के साथ में चीज़ें अच्छे से सीखी, टाइम के साथ में अपना प्लान के साथ में रह करके सारा अच्छे से टाइम स्पेंड करा, तो आप, मैंने बोला ना स्टार्ट में एंजॉय करा, आपने अपनी जर्नी को एंजॉय करा, राइट। आपके अंदर करेज नहीं था, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है बहुत करेज वाले, राइट, कि लोग किसी चीज़ की कोई जिम्मेदारी दी नहीं ले पाए या उसको डिनाई कर दिया, लेकिन आज बिजनेस में बहुत बड़े नाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को आपने ओवरकम किया। तो मेरा, अगर आपको 20% में रहना है तो सबसे पहले इस बात को इंश्योर करो कि कभी भी लर्निंग को कैजुअल नहीं लेना, जैसे मैंने नहीं लिया वैसे आपको भी। अगर आज भी अगर आप बैठे हुए हो, राइट, आप जहाँ पे बैठे हो, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हो कि आपका जो एटीट्यूड है वो 20% वाला है। आपने अपने आप को इस बात के लिए इंश्योर करा है कि मैं इस पीडीएस से जो है वो एब्सोल्यूट जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ में 100% फोकस होकर के मैं सुन रहा हूँ, राइट। क्योंकि ये तो जस्ट पीडीएस है, इसके अलावा अपने बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ आपको सिखाएगा, लेकिन अगर मैं सीखने वाले जोन में नहीं, राइट, तो दिक्कत होगी। सेकंड, ये मैंने बोला कि ऑब्वियसली लर्निंग तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर काम में आती है, मतलब बहुत सारे चीज़ों के अंदर आपका उसका रहेगा। सेकंड जो चीज़ है जो आपको समझनी है कि आप जो बिल्डिंग, जिसको मैंने बोला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हेल्प टू योर टीम, योर डाउन लाइन, योर पीपल, आप उनको हेल्प करके ही इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अकेले से ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी। तो इस बिजनेस को बहुत सारे लोग बहुत, है ना, एक मौसम की तरह करना, कभी मन हो गया तो कर लिया, कभी इच्छा हो गई तो आ गए, कभी इच्छा हो गई तो अटेंड कर लिया। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना कि जब क्या है उसका स्टेटस, तो भाई अभी वो सिर्फ ये कर रहा है, वो कर रहा है, अभी तो ये आ रहा है, पीडीएस ये आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो है इस बिजनेस को, वैसे जो रेन डांसर होते हैं, जो कभी कभी बारिश होती है जैसे बोलते हैं ना, तो मोर नाचता है या लोग वगैरह जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही कि भाई रेन डांसर की तरह बारिश हो रही है तो नाचना शुरू कर दिया, या कभी मन हो गए तो आके बिजनेस कर लिया। ये बिजनेस वैसे नहीं हो, ये बिजनेस कमिटमेंट मांगता है। 4 साल अगर आपसे बोला तो 4 साल आपके साथ में 365 इंटू नेक्स्ट 4 ईयर आपके साथ में, आपका कमिटमेंट, आपका जितना भी आपको ब्लड स्वेट सोल जो बोलते हैं ना, ये बिजनेस ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको इतने कम अमाउंट के अंदर एवरी ईयर 4 to 5 CR जो है वो आपको नेट प्रॉफिट जो है वो आपको दे। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कितना कैपिटल हम लगाएं, कितना हम उसके अंदर इन्वेस्ट करें, तब जाके हमें 4 to 5 CR का प्रॉफिट हो। अगर ऐसा बिजनेस जो आपको नेट प्रॉफिट इतना दे सकता है तो उसको हम कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसको कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप इसको समझोगे तो उसको वैसे नहीं कि कभी कभी इसको उस कमिटमेंट के साथ में कि मुझे एक वेल डेगर जो होता है जिसको बहुत गहरा कुआं हो, राइट, जिसके अंदर कभी कितना भी
सिचुएशन आया, जैसे बोलते हैं ना, कभी आपका बिजनेस अप गया, कभी डाउन गया, लेकिन कभी आपको इसलिए दिक्कत नहीं हुई क्योंकि आपने उसको बिल्ड ही वैसा ही किया, राइट। आपने उसको इस तरीके से, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, क्योंकि जॉब और बिजनेस में यही है, राइट। कभी जैसे ये भी फॉर एग्जांपल कभी एक न्यूज़ आ गई तो शेयर कट से नीचे चले गए, राइट। किसी का बिजनेस डाउन चला गया, किसी ने कभी कुछ होगा तो बिजनेस अप चला गया, बिजनेस में ऐसे ही हो, राइट। लेकिन जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे वो सुनामी आए, चाहे कुछ भी आए, राइट, वहाँ मिलता है। लेकिन इसलिए अप्स एंड डाउन आए, लेकिन आपका बिजनेस कभी भी शेक नहीं हो, कभी भी आपका बिजनेस जो है वो हिले ना, राइट। आपकी इनकम कभी डाउन नहीं हो। उसके लिए आपको क्या करना, आपको उस तरीके से बिल्ड करना, उसको इतना ग्रो करवाना, इतना डीप तक ले जाना है, उसमें कभी वाटर ड्राई ना हो, राइट। वैसे ही आपको आपके बिजनेस को उस तरीके से बिल्ड करना, और बिल्ड करने के लिए अगेन वो माइंडसेट, वो कमिटमेंट, वो फोकस, वो डिटर्मिनेशन, वो सब कुछ लगता है जो आपको रिक्वायर्ड है उस 20% में रहने के लिए। पर लोग जो हैं इस बिजनेस को बहुत सुपरफिशियल, भाई कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, और किसी को समझ में आता है कि बिल्डिंग क्या है, राइट। बिल्डिंग क्यों करनी है, क्यों क्लियरिटी मिल गई कि मुझे ये बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड करना है, लाइफ टाइम इससे लेगेसी क्रिएट करना है, लाइफ टाइम इससे एवरी ईयर मुझे 4 to 5 CR अर्न करना है, राइट। तो उसके लिए उसको पता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो बिल्डिंग प्रोसेस है, इसके अंदर टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, इसमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, राइट, जो मुझे बोला गया है, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो वो जो 20% सेगमेंट है, वो इस बात की क्लियरिटी रख करके कि मुझे बिल्ड करना है, मुझे इसको बहुत डीप में बिल्ड करना है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना है, मुझे इसका एकदम स्ट्रेटजी बना करके उस पर काम करना है कि इसको इस तरीके से बिल्ड किया जाए। तो हमें भी नहीं पता बिल्ड कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन अपलाइन ने आगे आगे क्लियरिटी देते रहे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, रिलैक्स नहीं होना, अभी और अभी और अभी और, चाहे वो कभी किसी भी चीज को लेकर के इस बात को नहीं सोचा कि अपलाइन अपने लिए करवा रहा है, या इससे इसका खुद का कोई बेनिफिट है, या इसको करने से इसको क्या फायदा। इस बात मैंने जो स्टार्ट में बोला कि नहीं, जीरो जजमेंट, जीरो जस्टिफिकेशन, कि अपलाइन बोल रहा है तो इसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं, अपलाइन बोल रहा है तो मुझे बोल रहा है तो भाई इसको फटाफट अपना नंबर को यहाँ तक लेके आ, इसको 10 करो, इसको 30 करो, इसको 50 करो, इसको 100 करो, 300 करो, 500 करो, 1000 करो। तो कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं 1000 करूंगा तो मेरा अपलाइन का कितना होगा, राइट। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कितना, मेरा कितना होगा उससे मेरा फर्क पड़ेगा। मेरे बिजनेस में कोई भी चीज अगर होगी तो उससे मुझे फर्क पड़ेगा। तो जो बिल्डिंग के लिए जो चीजें बताई गई, मुझे समझ में आया कि बिल्ड करना, मुझे समझ में आया कि इसको कैसे करना है, इसके अंदर बिल्ड के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो मुझे अपने नेटवर्क के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर करनी है। तो जब मैं वो करता चला गया तो चीजें होती चली गई। अरे टाइम से चीजें हो गई, टाइम से मुझे टाइम द सेंस भाई मैंने अपना आपको कैंप के लिए क्वालिफाई किया, मैंने अपने लोगों को कैंप के लिए क्वालिफाई करवाया, मैं गया, मेरे पास लोग गए, ऐसे ही वो स्ट्रक्चर बनता चला गया, राइट। वैसे वो लोग तैयार होते चले गए, मैं फोकस रहा, लोग फोकस रहे, मैं कमिटेड था, लोग कमिटेड रहे, राइट। तो सेम चीजें डुप्लीकेट होती चली गई, और जो लोग सेम चीजों को कॉपी करते रहे वो आगे भी बढ़ गए। तो मेरा हमेशा ये था कि मुझे वो चीज करनी है जो मुझे उस 20% का पार्ट करना, मुझे कभी कभी नहीं करना। मुझे पार्ट टाइम मैंने जरूर शुरू करा इस बिजनेस को, लेकिन स्पेयर टाइम वाला बिजनेस नहीं बनाया। जरूर मैंने इसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू किया था, बट इसको ये नहीं सोच करके जब जब टाइम मिलेगा जैसे तो नहीं, एक बार शुरू किया तो पार्ट टाइम का मतलब यही होता है कि एक फिक्स टाइम जो है मुझे बिजनेस को देना ही देना, राइट। चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी इन द सेंस कभी कितना भी टायर्ड हूँ, कितना भी बिजी हूँ, कहीं पे भी हूँ, लेकिन बिजनेस में मुझे टाइम निकालना है डेली। तो वो डेली टाइम छोटा छोटा, क्योंकि अगेन इस बिजनेस की जो ब्यूटी वो है कि स्मॉल स्मॉल स्टेप जो है वो आपको बिजनेस में बहुत आगे ले जाता है। ये मैटर करता है कि एवरी डे का आपका एफर्ट्स, एवरी डे की आपकी एक्टिविटी, एवरी डे का आपका थोड़ा सा इनपुट, आपको लगता है कि आज तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, राइट, आज तो कुछ नहीं हुआ, आज तो कुछ बहुत बड़ा बिजनेस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं वो आपको बिजनेस में आपकी उस जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हर रोज एसोसिएशन आना, हर रोज एसोसिएशन आ करके वो छोटे छोटे एक्टिविटी, छोटे छोटे एक्शन करना रिक्वायर्ड है। तो वो छोटा एक्शन आज छोटा है, लेकिन वो एक आपकी जर्नी के अंदर एक स्टेप आपको आगे लेके गया,
आपकी जर्नी में आपका एक स्टेप कंप्लीट हो। तो ऐसे ही हमें बहुत सी चीज़ें जब बोलते हैं ना कि क्या क्या करना है, राइट, क्यों बोला जाता है कि बिजनेस में रेगुलर रहना है। आपने जो जर्नी शुरू करी उसको नेक्स्ट 4 to 5 ईयर तक, जो भी आपने एटलीस्ट कम से कम 4 ईयर तक आपको कोई ब्रेक नहीं लेना। तो कितने लोग हैं जो उस जर्नी के अंदर इंश्योर करते हैं कि ब्रेक नहीं आए, राइट, रनवे पे रहे और ब्रेक ना लगे, टेक ऑफ होने का मतलब टेक ऑफ हो जाए, राइट। तो वो चीज मुझे समझ में आई कि मुझे ब्रेक नहीं लेना। तो शायद इसी के अंदर फिर आपके बाकी के एग्जाम टेस्ट हो जाते हैं, आपका प्राइज आ जाता है, इसी के अंदर आपका कमिटमेंट आ जाता है, इसी के अंदर आपके सेक्रीफाइस आ जाते हैं कि आपने इस चीज को करना है कि भाई मुझे ब्रेक नहीं लगने, मुझे गैप नहीं देना बिजनेस में, राइट। तो अगर मुझे गैप नहीं देना है इसका मतलब हर चीज रोज करनी है, और रोज करूंगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जर्नी शुरू होने के बाद में इस चीज को कमिटेड रह करके 365 इंटू नेक्स्ट 4 ईयर इसमें ब्रेक ना लगे। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि जिस दिन से मुझे समझ में आया उस दिन से मैं कभी वीसेल में नहीं मिस हुआ, कभी पीडीएस मिस नहीं हुआ, कभी वीकॉन मिस नहीं हुआ, कभी मैजिक मिस नहीं हुआ, कभी कोई कैंप आया मेरे सामने वो कैंप मिस नहीं हुआ, कभी कोई इन सर्विस का मौका मिला वो इन सर्विस मिस नहीं हुई। दैट्स वाई मैंने कोई चीज मिस नहीं करी। इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे पता था कि 20% वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। 20% में ही बिजनेस होता है, और 20% में रह करके अगर सक्सेस आएगी, 20% में रह करके ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो मुझे वो काम करना है जो 20% वाले लोग। तो मैंने वो विदाउट ब्रेक, और इस बात को लेकर के आप बोल सकते हो कि नाम किससे टेस्ट करा था, आप मेरा प्लान से टेस्ट करो, राइट। टिल नाउ आज भी, राइट, आज भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि कोई ऐसा दिन जिसमें कोई ब्रेक लगा, राइट। और यही रीजन है लोग सक्सेस का कोई फॉर्मूला या कोई ऐसा मैजिक कोई ऐसा पता ना स्पेसिफिक कोई बोलते ना कोई ऐसा रेसिपी मिल जाए, राइट। बट सक्सेस इसी में, इसी के अंदर फिर आपकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आ जाती है, राइट। जब आप रेगुलर रहेंगे हर चीज के लिए आपको स्टेप करने हैं, हर चीज में आपकी एक्टिविटी हर रोज एक्शन करने, तो कंसिस्टेंट आ गया। और कंसिस्टेंसी चाहे छोटी भी हो वो कंसिस्टेंसी अपने एक दिन रिजल्ट दिखा दे, राइट। तो मेरे में कोई जादू नहीं है या मेरे के अंदर कोई ऐसा बहुत आज भी बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे सोचते होंगे यार इनका कैसे हो गया, बट इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी, राइट। और वो कंसिस्टेंसी इसलिए समझ में आए, इसलिए वो फ्लाइट कहते हैं ना वो टेक ऑफ पे ब्रेक नहीं लगा, क्योंकि समझ में आया कि ऐसे नहीं होगा, बिजनेस ऐसे नहीं होता है। जब कहते हैं ना सक्सेस ऐसे नहीं आती, किस्तों में या ईएमआई की तरफ बिजनेस नहीं करना है। कभी मूड हो गया, कभी आज मूड है, कभी नहीं है, कभी मन लग रहा है नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज तक नहीं, वो सब आपका साइड में, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया है जो मैंने बोला ना कि आपका ब्रेव डिसीजन, लेकिन इस ब्रेव डिसीजन को आगे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसी चीज़ को जब मैंने समझा तो शायद मुझे बहुत से पेन लेने पड़े, बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, बहुत सी चीज़ों के ऊपर अपना कहते ना तो किया। अगर अगेन देखें भाई 80-20 के अंदर जब हम बात करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, मैंने अगर सपोज को दिन में 10 काम करना है, लेकिन वो 10 में से 2 काम ऐसे हैं जो मेरा पूरा दिन को डिसाइड करेंगे मेरी प्रोडक्टिविटी को। तो वो 2 काम जो है वो 80% मेरा डे डिसाइड कर। तो वो 2 काम या 3 काम 4 काम जो होंगे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना है। और बाकी चीज़ें अगर मिलेगी, टाइम मिलेगा तो वो मैं कर लूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जिसको करने से मेरा डे फ्रूटफुल रहता है, जिसको करने से मेरे एफर्ट्स जो होंगे वो फ्रूटफुल रहेंगे, राइट। तो मुझे वो काम करना है, और इसी को हम प्रायोरिटाइज बोलते हैं कि भाई मैंने अपना डे प्रायोरिटाइज किया हुआ है, मुझे क्या चीज़ें पहले करनी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट अर्जेंट है, राइट। सो द इम्पोर्टेंट इज कि अगर मुझे 20% में रहना है तो मुझे 20% वाले काम करने हैं, राइट। अगर मेरा अपलाइन ने बोला, जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि अगर मुझे समझ में आया कि बिजनेस करना है, बिल्ड करना है, बिजनेस बिल्ड करके मुझे बिजनेस को ग्रो कराना है, तो जो चीज़ें समझ में आई कि बाकी भी हेल्प टू अदर्स से दूसरों की हेल्प करेंगे तभी बिजनेस बिल्ड होगा। तो जब अपलाइन ने बोला बुक्स पढ़नी है, तो इसलिए नहीं पढ़नी कि यहाँ पे कोई सिलेबस है, कोई एग्जाम है, राइट। इसलिए पढ़नी कि मुझे इस इंडस्ट्री को समझना है, क्योंकि सबसे पहले तो अगर मैंने बोला ना मेरा बिलीव, मेरा रिलेशन मेरा सबसे पहले तो मेरा खुद के साथ है, और मेरा बिलीव मेरे पे ही नहीं है तो लोग मेरे पे बिलीव कैसे करेंगे। तो
तो मेरे खुद पे बिलीव होना, मेरा खुद का बिलीव स्ट्रॉन्ग होना, तो वो तभी होगा जब मैं सब चीज़ों को अच्छे से समझ रहा हूँ, राइट। और ये चीज़ मुझे समझ में आई, किसी ने मुझे समझाई, किसी प्लेटफॉर्म से मैंने सुना, मेरे दिमाग में क्लियर हुआ कि पहले तो मुझे खुद को ही समझना है, पहले तो सारी चीज़ें मुझे समझ में आएगी, तभी तो मैं किसी को बिलीव पास ऑन कर पाऊंगा, किसी की हेल्प कर पाऊंगा। तो इसलिए नहीं कि मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई टेस्ट दे करके शो करना था कि यस मैंने बुक पढ़ी। बुक इसलिए पढ़ी क्योंकि बिजनेस मुझे करना, बिजनेस बिल्ड करना, इसलिए बिजनेस बुक्स को वैसे पढ़ा, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा कि बोल क्या रही है, बुक्स क्या बोल रही है। एक बार नहीं पढ़ा, 10 बार पढ़ा। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतनी बार पढ़ने से ही बिजनेस, क्योंकि जितना करेंगे उतना मुझे और बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरी बेसिक्स बहुत अच्छी रहे। मुझे अपलाइन ने बोला तो मैंने बुक्स बहुत अच्छे करे, मेरा अपलाइन को पता है, वीडियोस बहुत अच्छे से करे। अरे तो बहुत सारे लोग जो हैं मैं देखता हूँ, मैं मुझे कहते ना इस बात का रियलाइजेशन है। अरे क्यों? क्योंकि अपने अपना वो काम जो 80% यही तो चीज़ है जो कल आपका बिजनेस बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगी। उसके रिजल्ट्स आपको आज वो छोटा सा काम है, राइट, आपका बुक्स एंड ड्यूटी, लेकिन वो आपको कल 80% रिजल्ट मिलाएगी आपका बिजनेस में। आपकी ग्रोथ इस बात की होगी आपने कितने अच्छे से ये सब चीज़ें करी है, अपनी ट्रेनिंग्स कितने अच्छे से करी है, अपने बेसिक्स कितने अच्छे से करें। इसलिए नहीं कि आपको कोई एग्जाम देना था या अपलाइन को सिर्फ बोलना था कि हाँ कर लिया कर लिया। तो कई लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते कि ये क्यों करना। अगर मैं करूँगा ऑब्वियसली मैं उस 20% का हिस्सा बनूंगा जो आगे जा करके इस बिजनेस के अंदर अपनी स्टोरी, राइट, स्टोरी के ऊपर ही मुझे एक बात ध्यान में है कि 80% लोग जो हम बोलते हैं फुटबॉल मैच जो होता है, राइट, 80% लोग जो होते हैं वो बिजनेस में होते हैं, लेकिन बिजनेस में स्टोरीज को एंजॉय करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला वाली नहीं, लेकिन स्टोरीज मतलब दूसरों का, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, वो कार ले आया, उसका ये हो गया, उसका पेट, राइट। ये बिजनेस स्टोरीज सुनाने का नहीं, स्टोरी में ठीक है वो है एक पार्ट है, उससे इंस्पायर होते हैं, लेकिन ये खुद की स्टोरी लिखने का बिजनेस, राइट। आप उस चीज से खुद इंस्पायर होते हो। अगर आपकी टीम में, आपके ग्रुप में अगर कोई मैसेज आया तो वो मैसेज आने के बाद में आपका एटीट्यूड, आपका उसके बाद में आपका डिस्कशन क्या रहा कि अच्छा इसकी भी आ गई, वो भी आ गई, या कोई भी बात कर ली या कोई, तो आप कहीं ना कहीं वो 80% का हिस्सा है जो सिर्फ स्टोरी बोलना, बातें करना जानते हैं। लेकिन वो 20% लोग जो होंगे उस मैसेज को देख करके एक डिसीजन अंदर ही अंदर कि मुझे भी अपने लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे भी एक दिन ये सब अचीव करना है, मुझे भी एक दिन यहाँ तक पहुँचना है, मुझे भी अपनी स्टोरी खुद लिखनी, बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी, या यू आर द राइटर ऑफ योर स्टोरी। आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हो। तो 80% लोग स्टोरी टेलर होते हैं और 20% लोग जो होते हैं वो अपनी खुद की स्टोरी लिखते हैं। तो आपको किस में रहना है? आपको स्टोरी बोलने वाले में होना है या आपको अपनी स्टोरी बनाने वाले में होना है? स्टोरी बनाने का मतलब है कि आप खुद इंस्पायर होते हो, आप खुद लीड बाय एग्जांपल होते हो, आप खुद चार्ज लेते हो, आप खुद उस बात के लिए आपके अंदर वो हंगर होती है कि यस मुझे भी ये चीज़ अचीव करना है। इसलिए नहीं कि कुछ कुछ उसके पीछे कोई अलग, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी टीम के लिए एक इंस्पायरिंग पर्सन बनना है, चाहे वो छोटी से छोटी हो, राइट। जरूर नहीं कि बड़े बड़े रैंक या बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बात करना, लेकिन अगर आपके अंदर ये नहीं आया कैरेक्टर कि मुझे अपनी स्टोरी खुद लिखना है, मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है, राइट। एक दिन लोग मेरे लिए बोले, लोग मेरे बारे में कहते ना कहानी स्टोरी बोले, लेकिन मैं यहाँ पे कहते ना एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है कि मैं यहाँ पे हमेशा तालियां बजाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे अपने लिए ताली बजवाने के लिए आया हूँ कि एक दिन लोग भी मेरे लिए, नो डाउट कि डे वन पे आप ये नहीं बोलते हो कि भाई लोग मेरे लिए, आप एक डिसीजन लेते जाते हो, आपकी सोच, मैंने बोला ना वो ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट होता चला जाता है, वो बनता चला जाता है कि मुझे ये भी करना, ये भी करना। अगर वो नहीं आ रहा है क्या हम वैसा नहीं समझ रहे, तो कहीं ना कहीं हम अभी अपना आप उस 80% में रख करके बिजनेस करना है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, राइट? ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम उस 80% के कहते हैं ना उसका पार्ट है, और मे भी, राइट, इस बात को भी समझना है कि इस माइंडसेट को लाने के लिए क्यों बोलते हैं कि पावर ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ एसोसिएशन। आप प्रोडक्ट, आप जो बनते हो इस बिजनेस में,
वो प्रोडक्ट हो आप पावर ऑफ एसोसिएशन का, कि आपकी एसोसिएशन कैसी है। और अगर आप अपने आप को उससे एसोसिएट नहीं करते हो, अगर मुझे अगर करना है तो लक बाय चांस बोलो, गुड लक बोलो, या मेरा कहते हैं ना क्या है, अपलाइन में हाथ पकड़ के रखा कि हमेशा उस 20% कैटेगरी, कभी कोई चीज ऐसी मिस ना होने देना, या ऐसा प्लेटफॉर्म मिस ना होने देना, कुछ भी हो जाए, राइट। तो शायद कुछ एसोसिएशन में रह करके, राइट, सही एसोसिएशन में रह करके राइट माइंडसेट कैरी कर करके आप बिजनेस में आगे बढ़े, राइट। तो एसोसिएशन ने आपको हेल्प करी। अगर वो एसोसिएशन नहीं होती, ऑब्वियसली अगर आप ऐसे लोगों के साथ में नहीं होंगे जो ड्रीमर होंगे, जो इसके गोल बड़े होंगे, जो लाइफ को लेकर सीरियस होंगे, लाइफ में कुछ करना होगा, जो अपने गॉसिपिंग बाकी चीज़ों से अपने आप को दूर रखते होंगे, तो ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो ऑब्वियसली वो भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ने का रोड में आप गाइडेंस देंगे। तो कहीं ना कहीं आप भी, बोलते हैं ना, 5 लोगों के साथ में अगर बैठोगे तो छठे आप बन जाओगे, 5 मिलेनियर के साथ में, 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ में बैठोगे तो 6th यू आर। और अगर आपकी एसोसिएशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं, तो इस बात ने इंश्योर करा कि मैं जो है कहाँ पे हूँ, किसके साथ में हूँ, मैं 20% वाले लोगों के साथ में हूँ या 80%। अगर मेरा माइंड सेट 80% वाला है तो मेरे लिए बहुत डिले होगा, क्योंकि पास फेल नहीं है इस जर्नी के अंदर। इस बिजनेस का सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, इस बिजनेस के अंदर पास फेल का कोई मार्कशीट नहीं है, पास फेल कभी होंगे नहीं। हम तो यहाँ पे सिर्फ जर्नी को कंप्लीट करेंगे, मे बी फास्ट स्लो, मे बी एवरेज, बट कोशिश यही है कि सबकी जर्नी बिफोर टाइम कंप्लीट हो। और बिफोर टाइम कंप्लीट करने के लिए हमें उस 20% में रहना है और अपनी स्टोरी खुद से लिखना है, राइट। अगर हम अपनी स्टोरी खुद से नहीं लिखेंगे, राइट, हमने इस बात को नहीं समझा कि स्टोरी मुझे लिखनी है, इसका मतलब है कि मुझे हर वो चीज़ इंस्पायर करती है, हर वो चीज़ के लिए मैं खुद ड्रीम करता हूँ, मेरी हंगर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये सब मुझे चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करती है मेरे लोगों को का बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में। ये सब चीज़ें मुझे उनको मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में, तो वो चीज़ें मुझे करनी है। इसलिए मैं खुद उस मैसेज आने के बाद में कि एक दिन मुझे भी है, और मैं उसके ऊपर लग जाता हूँ, राइट। मैं उस स्टोरी की, कहते हैं, टेलर का पार्ट नहीं बन के अपनी स्टोरी बनाने में बिजी हो जाता। तो 20% लोग इस बात को लेते हैं। अगर आप सो देखना, अगर आप ग्रुप में मैसेज आता है तो आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड 80% वाला है या 20%। इसकी भी आ गई, हम कहते हैं मेरी कब आएगी, या और कुछ भी आप स्टोरी में बोल दो, लेकिन आप सोचो कि मुझे भी अचीव करना, राइट। एंड से आप बिजनेस में हो, राइट, बिजनेस के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, राइट। आप जब कहते हैं ना, मैंने बोला इसको एंजॉय करना है, तो एंजॉय के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि 365 इंटू नेक्स्ट 4-5 ईयर जब भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेच आएगा, कहीं ना कहीं आपके चीज़ें सेक्रीफाइस होगी, कहीं ना कहीं पेन होगा, कई बार आपके अप्स एंड डाउन आएंगे, राइट। कभी कभी सीट्स बैक लगेंगे, झटके लगेंगे, तो कभी कोई इशू रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम रहेगी। और नहीं भी, जब हम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ के अंदर एक नई चीज़ को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी ऑलरेडी से एक लाइफ है, एक साइकिल है, जिसके अंदर हमारे जॉब है सबसे पहले है, फिर उसके बाद में हमारी फैमिली है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारा बाकी का रिक्रिएशन टाइम, रेस्ट, सब कुछ हमारा फिक्स है। उसमें बिजनेस आना, बिजनेस आ करके फिर आपको कहीं ना कहीं मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हर तरीके से स्ट्रेस दे, आपकी 24 घंटे में अब ये बिजनेस डिमांड करे कि आप इस बिजनेस को टाइम दो, राइट। तो अब बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रेच आता है, तो आप उन चीज़ों को लेकर के रोना धोना है, कंप्लेन है आपकी, क्या आपका एटीट्यूड है, जिसको हम बोलते हैं ना बिजनेस में आप विम्प हो, राइट। आप हर चीज़ को लेकर के कंप्लेन, हर चीज़ को लेकर के रोना है, या आपको पता है कि इस बिजनेस को करने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वॉरियर एटीट्यूड। आपको करने के लिए करना है तो करना है, राइट। एक तो है कि भाई कैसे करें, क्या करें, होगा, मैं कर पाऊंगा, या फिर एक एटीट्यूड, जब तक नहीं होगा तब तक लगे रहना है, करना है तो करना है, होगा कैसे नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक लगा रहूंगा। इसीलिए मैंने बोला लगा रहना, डटे रहना, राइट। तो एक एटीट्यूड विम का होता है, एक एटीट्यूड होता है वॉरियर का। एक होता है आप हर चीज के अंदर
कंप्लेन करने लग जाओ, हर चीज़ के अंदर आपको एक्सक्यूज देना है, हर चीज़ के अंदर आपको रोना है, या आपको पता है कि सक्सेस नेवर कम इन कंफर्ट जोन। सक्सेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, उसके लिए उतना हार्डवर्क, उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको वो उधारी में नहीं आती है। मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहीं पोस्ट भी किया, भाई उधारी में नहीं आती, इसको चाहिए कैश पूरा, राइट। आपको चीज़ें करनी होगी तो वो चीज़ें आपको मिलेगी, राइट। तो शायद आपको उस टाइम के अंदर अपने आप को, चाहे कितने बिजी हो, चाहे कितने ही आप टायर्ड हो, आपको एसेशन आना है, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना है, चाहे वो फाइनेंशियल क्रंच आ रहा हो, राइट। आज की डेट में इतना नहीं आता, घर में बैठ के हम चाय कॉफ़ी पी करके एसेशन अटेंड करते हैं, बट पहले तो हम इस बात को बोलते भी थे कि एसेशन आएंगे तो 500 रुपये तो मिनिमम खर्च होंगे, राइट। लेकिन अगर 2 पैसे खर्च भी हो रहे हैं तो ये वैसे ही है कि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट इस बात को लेकर के होता है कि एक बार बिजनेस अच्छे से हो, एक बार अच्छे से सारी चीज़ें सेट हो जाए, फिर उसको अच्छे से करूँगा, या जब अच्छे से कमाऊँगा तो अच्छे से खर्च करूँगा। ये इट्स लाइक मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। ये ये जो कहते हैं कि आज तो कोई सोल्व नहीं कर पाया ये मिस्ट्री। वैसे ही कि, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही होगा, आप सब कुछ सही करेंगे तो चीज़ें सब कुछ सही होगी। 100%। आज आपकी जो चीज़ें हैं उसको अगर आपने वैसा किया तो आप इस बिजनेस से बहुत कुछ अर्न करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि आपकी सेविंग मेंटेलिटी है या आपका बिल्डिंग मेंटेलिटी है, कहते हैं ना सिस्टम बिल्डिंग मेंटेलिटी है, कि आपको पता है कोई दिक्कत नहीं कि सिस्टम को जब बनाते हैं तो 2 पैसे खर्च भी होते हैं। पहले हॉस्पिटल बनाओगे, चाहे इंडस्ट्री बनाओगे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्पल लो जिसके अंदर कोई भी फैक्ट्री, तो पहले जेब का लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन और चीज़ें हमने समझी है कि इस बिजनेस के अंदर टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कोई बात नहीं, लेकिन एक सिस्टम बनता है तो इतनी इनकम जो आप सोच नहीं सकते, इनक्रेडिबल इस बिजनेस का जो बोलते हैं ना आउटपुट रिजल्ट्स आपके पोटेंशियल पे, मैंने भी नहीं सोचा ये बिजनेस इतना बड़ा और इतना सब कुछ, कहते हैं ना इतना पोटेंशियल। जब मैं इनिशियल आया था, हम हम सब ऐसे ही हैं, हम छोटा सा सोच के साथ में शुरू करेंगे, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा मतलब छोटा सा इन द सेंस कि छोटा मोटी इनकम हो जाएगी, बट इट्स ह्यूज, इसके रिजल्ट्स, इसके आउटपुट बहुत बड़े हैं, राइट। और वो छोटी मेंटेलिटी के साथ में नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं ना कि आप यू कैन नॉट बी मिलेनियर, कहते हैं ना गरीब माइंडसेट के साथ या पुअर मेंटेलिटी के साथ यू कैन नॉट बी रिच। आप बड़े मिलेनियर मेंटेलिटी के लिए, मिलेनियर बनने के लिए मिलेनियर मेंटेलिटी चाहिए, अमीर बनने के लिए अमीर सोच चाहिए। तो ये अगर वो सोच नहीं है कि मैं अपना स्टेक कंप्लीट क्यों करूं, अरे बाबा, क्योंकि जितने भी आप, मुझे क्या, मेरे अलावा भी जितने भी लोग आते होंगे, जब आपसे बात करते होंगे ना, वो आप देखो कि वो उतना नहीं है जितना आपने प्रेजेंटेशन में देखा हो बिजनेस इतने से, उससे कहीं ज़्यादा स्टेक पे बिजनेस कर, इसीलिए उनकी सीरियसनेस कई लोगों से ज़्यादा बेटर होती है, और कई अच्छे से वो इस बिजनेस को सीरियसली करते हैं, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेक होगा ऑब्वियसली उतनी सीरियसनेस भी होगी। और वो स्टेक इसलिए भी है क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ओवर मेंटेलिटी से बिजनेस नहीं होता है। अगर आपको 2 पैसे खर्च करेंगे तो 2 पैसे अर्न भी करेंगे। मैं इसलिए नहीं किसी इवेंट को लेकर के भाई पैसे कमाऊंगा तो जाऊंगा, राइट। मैं किसी इवेंट में इसलिए बैक हो जाऊँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे अर्न करूँ, नहीं। इसका मतलब है कि मेरी मेंटलिटी जो है वो, मैंने बोला ना सबसे पहले, मैंने इसी बात को आपको एक्सप्लेन करा या बताने की कोशिश करी कि मुझे ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। मुझे इस जर्नी में सिर्फ डिसीजन के बाद ऐसा नहीं कि डिसीजन ले लिया या उसको एंजॉय करो बस बिजनेस, उसके बाद मुझे उस ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करना है। मुझे आगे बढ़ने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए, और अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और शुरू करने के बाद में अब मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे हर वो चीज़, चाहे वो इवेंट आ रहा है तो इवेंट के लिए भी मुझे आगे रह करके, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोला लर्निंग प्लेटफॉर्म को केवल ले ही नहीं सकते, जहाँ सीखने का मौका मिला वहाँ भाग के जाना है, सबसे पहले जाना है अच्छे से जा करके। तो अगर वो नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं उस 80% में रह करके वैसे ही, कहते ना ई और एस की तरह बोलो, या उस क्वाड्रेंट की के अंदर से मैं कभी भी अपना सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाऊंगा, या मैं कभी भी रिच नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि रिच माइंड पीपल जो होते हैं वो डिफरेंट माइंडसेट कैरी करते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस कैरी करते हैं। वो थॉट प्रोसेस यही है कि भाई मुझे 2 पैसा अगर खर्च भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई एम बिल्डिंग माई ओन सिस्टम। मैं अपना सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, और उस सिस्टम में बिल्ड करने में अगर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो इट्स ओके, बिकॉज वन डे सिस्टम विल
जनरेट लॉट ऑफ मनी। सिस्टम का मतलब ही मनी मेकिंग मशीन है, एक दिन बहुत पैसा क्रिएट कर, राइट। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके भाई मुझे अपने बिजनेस के अंदर मुझे पिंक नहीं बनना, मुझे हर चीज़ के लिए कंप्लेन रोना धोना कहते ना इश्यूज ये सब साइड में रखने, मुझे वॉरियर की तरफ फाइटर बनना। कहते ना वॉरियर जो होता है वो फाइटर होता है, राइट। इसीलिए आपके ग्रुप के सारे नाम वॉरियर्स है, क्योंकि और भी हो सकते हैं कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी बिजनेस ग्रुप का कोई अच्छा नाम, बट वॉरियर बिकॉज आपको वो एटीट्यूड कैरी करना पड़े एवरी डे। बिकॉज मैंने बोला ना ये आपकी लाइफ जो है ये स्कूल ऑफ लाइफ है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हर जिंदगी हर रोज सिखाएगी। और अगर आप सीखने के लिए तैयार हो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल रेडी रहिए, आप अपने सीट बेल्ट लगा कर भी बहुत कुछ यहाँ पे होगा। तो उसके लिए वो वॉरियर एटीट्यूड मतलब बहुत कुछ होगा इन द सेंस कि भाई चीज़ें हैं जिसको करके ही आपको आगे बढ़ना है। आपको हो सकता है नेगेटिविटी फाइट करना पड़े, आपको लोगों के ओपिनियन को फाइट करना पड़े, लोगों की बातों को सुनना पड़े बहुत। इसलिए नेक्स्ट जो है एक होता है डूअर्स और एक होता है फाइटर्स, सॉरी एक होता है क्यूटर्स और एक होता है फाइटर्स, राइट। जो लोगों की बातों को सुन करके स्लो डाउन हो जाते हैं, जो लोगों के ओपिनियन से अपने डिसीजन को वीक कर देते हैं, राइट। जो अपने लोगों के ऐसे जल्दी इम्पैक्ट कहते हैं जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, ऐसे जो कभी भी बिजनेस में कोई भी चीज़ हुई, कोई भी चैलेंज बोलो या कोई भी ऐसी बात हुई जिसकी वजह से आप क्या हो गए स्लो डाउन हो गए, जबकि आपका ये एटीट्यूड इस बिजनेस के अंदर आपको उस सक्सेस तक नहीं ले जाएगा। ये एटीट्यूड जो होता है वो 80% बोलो या 80% कैटेगरी वालों का कैरेक्टरिस्टिक है। 20% लोग जो होते हैं वो फाइटर होते हैं, तो उनके लिए कोई भी सिचुएशन आए उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी समझ के उस अपॉर्चुनिटी में से अपने लिए और अपने लोगों के लिए क्या बेटर कर सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी को अपना वो स्टेपिंग स्टोन बना के उस चैलेंज को स्टेपिंग स्टोन बना करके आगे बढ़ जाओ, राइट। बोलते हैं ना कोई पत्थर फेंके तो आप उसको पत्थर को क्या कर रहे हो, पता ना वापस मार रहे हो या उसको एक स्टॉपिंग स्टोन बना करके उसके ऊपर आगे बढ़ने वाला काम। तो आपके पास अगर कोई चैलेंज है, राइट, कोई भी दिक्कत है या कोई ऐसी बात आई तो आपने उस चीज़ के ऊपर उसको पॉजिटिवली लिया, राइट। और डूअर्स वही होते हैं, राइट। तो भाई कुछ भी हो जाए लगे रहना है, करते रहना है, चैलेंजेस आए, कोई ओपिनियन आए, कोई गवर्नमेंट का इशू हो, चाहे वो मैं अपने खुद की जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी है, राइट। चाहे वो मीडिया का हो, राइट, चाहे वो न्यूज़ का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई इशू हो, सो वो मुझे समझ में आया बिजनेस सही है, इंडस्ट्री सही है, कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है, एवरीथिंग इज ओके है, काम कर रहे हैं, टीडीएस कट रहा है, पैसा लीगल है, वाइट में आ रहा है, सारा सब कुछ क्लियर है। और कंपनी भी जो भी जहाँ पे भी जो रजिस्ट्रेशन है, बाकी लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसलिए मैंने बोला नॉलेज, इसलिए मैंने बोला ना बेसिक्स, अगर वो सब अच्छे हैं, आपके क्लियर हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं, उनको जाना है तो उनको क्या समझ, राइट। उनको क्या मतलब, उनको तो किसी ने बोला तो उनको उतनी बात पता है, मुझे जो पता है वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास इनफ नॉलेज है इंडस्ट्री का। दैट्स वाई कभी भी कुछ भी आया तो वो वॉरियर एटीट्यूड गया नहीं, और जब वो वॉरियर एटीट्यूड गया नहीं तो खुद डटे रहे और टीम के साथ लगे रहे, तो सिचुएशन कुछ भी रहा, चैलेंज कुछ भी रहा, कोई भी इशू रहा, राइट, तो 20% वाला जो कैरेक्टर कैरी किया, तो 20% वालों की वजह से और 20% एटीट्यूड की वजह से वो बिजनेस आगे बढ़ा। ऐसे ही मैं नहीं बोलता कि आपके साथ, लेकिन एटीट्यूड सेम चाहिए, फाइटर एटीट्यूड चाहिएगा, डूअर्स एटीट्यूड चाहिएगा, राइट। तो हम अपने टाइम को कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। हम अपने पूरे बिजनेस के अंदर अपने आप को देखें कि मैं क्या हूँ, राइट। मैं बिजनेस के अंदर अपना आपको कितना ईगो हो या मैं सबमिशन में हूँ। ईगो में हूँ तो मैं हर चीज़ को जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कितना जस्टिफाई कर रहा हूँ, जज कर रहा हूँ बाकी चीज़ों के अंदर कि मुझे कहाँ कौन कैसे सिखा सकता है, कैसे कोई ये बोल सकता है, कैसे ये हो सकता है, या मैं उसमें रहूँ, या मैं सबमिशन में, जो मैंने बोला कि लर्निंग रह करके, या मैं इस बिजनेस को विम बन के करूँ, चाहे वॉरियर बन के करूँ, चाहे मैं रेन डांसर बन के करूँ, चाहे मैं वेल डेकर बन के करूँ, चाहे मैं इसको डूअर्स बन के करके करूँ, चाहे मैं क्यूटर्स बन के करूँ, राइट। या मैं अपने खुद की स्टोरी लिखूँ या मैं दूसरों की स्टोरी सुनूँ। तो ये सब मुझे मेरे बहुत सारे पता है, मेरा मेरा रूटीन, मेरा शेड्यूल, मेरा टाइम इस बात पे डिसाइड करेगा कि मैं
कहाँ पे अपने आप को रखता हूँ, कौन सी कैटेगरी में रखता हूँ, मैं 20% में अपने आप को रखता हूँ या 80%? क्योंकि कुछ भी करेंगे, राइट? जैसे कि हम सब ने स्कूल में पढ़ाई करी, हम सब स्कूल गए, नर्सरी गए, केजी गए, किसी ने हमें ABCD सिखाया, किसी ने हमें पेन पेंसिल पकड़ के अल्फ़ाबेट लिखना सिखाया, राइट? फिर हम कॉलेज भी गए, राइट? किसी ने इंजीनियरिंग करी, किसी ने डॉक्टरी करी, किसी ने लॉ करा, किसी ने नर्सिंग करी, टीचर बने, कोई क्या बना, राइट? तो किसी ने हमें बहुत पहले इनपुट डाला हमारे बेसिक करवाने, राइट? और किसी ने कोई अच्छा सा कोई कोर्स किया, राइट? उस कोर्स को करने के बाद में अपनी लाइफ के अंदर वो सेटल हुए। तो ऐसा नहीं है कि जिसने पहले पढ़ाया ABCD उसका तो कोई लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं, उसका भी, राइट? लेकिन जिंदगी भर ABCD करते रहेंगे तब भी लाइफ नहीं होगी, राइट? और अगर कोई चीज़ कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, और इंजीनियरिंग के अंदर जा करके हम अपना काम नहीं करें या उस फील्ड के अंदर अपना करियर सेट नहीं करें, राइट? तब भी जो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ समझना है कि मुझे कहाँ पे करके मेरी लाइफ बेटर हो, राइट? कहाँ से मेरे रिजल्ट, मेरी ग्रोथ बेटर होगी। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर सपोज करो मैं उठ करके सुबह कहता है मैं सो भी रहा हूँ, मैं मूवीज भी देख रहा हूँ, मैं वॉच कहते हैं ना क्रिकेट मैच लाइव देख रहा हूँ या देखने के लिए जा रहा हूँ, या शादी में हूँ, पार्टी में हूँ, तो एफर्ट्स तो मेरे सब जगह लग रहे हैं, कहीं कहते हैं ना टाइम एनर्जी सब जगह कंज्यूम हो रही है। लेकिन क्या उससे मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है? क्या उससे मेरी लाइफ में कुछ बदल रहा है? मेरी लाइफ बेटर हो रही है क्या? तो मैं वो क्या करूं जिससे मेरी लाइफ बेटर हो? तो मुझे अपने उस टाइम को, उस एफर्ट्स को मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 80% पता ना, वो 20% एफर्ट जो है मुझे 80% रिजल्ट दिलाए। और ये श्योर है कि आपके जितने भी, आप जितना भी बिजनेस में भी जो भी करते हैं, राइट? बिजनेस के अंदर भी आपके जो 20% एक्टिविटीज है वो आपके 80% रिजल्ट डिसाइड करती है। आपके 7 डेज ए वीक है, उस 7 डेज के अंदर आपके 2 to 3 डेज जो होते हैं वो आपके 80% रिजल्ट डिसाइड करते हैं। आपका सैटरडे संडे मंडे, नो डाउट 7 दिन आपको मेहनत करनी, बट आपके ये जो दिन है वो आपके 80% रिजल्ट, 80% एफर्ट्स आपके डिसाइड करते हैं कि आपने इन 3 दिन के अंदर कितने काम किया, जो आपका वीक डिसाइड करेंगे। आपके 20% एफर्ट्स आपकी पोलिंग एक्टिविटी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बोलो, आपके प्रेजेंटेशन बोलो, आपके ऑब्जेक्शन फॉलो, ये आप कितना कर रहे हैं, आपके डेली प्रेजेंटेशन टारगेट कितने हैं, आप इतने कितना अचीव कर रहे हो, कितने आपके टीम का क्या कल्चर है, पोलिंग एक्टिविटी का क्या कल्चर है, पोलिंग एक्टिविटी कितनी हो रही है, कितना आपका मास पोलिंग एक्टिविटी का कल्चर है, कितने पोलिंग आवर्स डिसाइडेड है। बेसिकली आपका कोर के ऊपर कितना कितना है इनपुट है, आपकी कोर एक्टिविटीज कितनी हो रही है, वो कोर एक्टिविटी डिसाइड करेगी कि आपके 80% रिजल्ट्स को, कि आपके कितने रिजल्ट्स इस बिजनेस के अंदर मिले। अगर आपको 20% एफर्ट्स अगर यहाँ नहीं है, आप सब कुछ कर रहे हो, राइट? मैं ये नहीं कहता कोई चीज़ कम है ज़्यादा है, बुक पढ़ने से इमीडिएट रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो 20% का पार्ट है, वो 20% अगर मिस है तो 80% रिजल्ट आपके मिस है। अगर 20% में अगर आपके एफर्ट्स बहुत हैं तो आपके 80%, मोर देन 80% रिजल्ट आपके, मेक श्योर करो कि आप उस 20% एफर्ट्स आपके अपने 80% रिजल्ट कहते हैं इंश्योर हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ अपने इनपुट्स, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स लगाने हैं, कहाँ से ज़्यादा चीज़ें मुझे करनी, कौन सी चीज़ ज़्यादा, मतलब कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके करने से रिजल्ट, वो चीज़ भले ही कम हो, लेकिन वो हो सकता है 2 या 3 एक्टिविटीज या 2 या 3 चीज़ें जिसको करने से मेरे बिजनेस में बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, मेरा सिस्टम काउंट अप होता हो, मेरी रैंक इंक्रीज होती है, मेरे चेक्स इंक्रीज, मेरे टीम के रैंक इंक्रीज होते हैं, मेरे टीम के गोल्ड स्टार, नंबर ऑफ लोगों के चेक्स, अरे सो मेनी थिंग, लोग कैंप क्वालिफाई कर रहे हैं, एवरीथिंग, वो 80% रिजल्ट्स बढ़ गए बहुत सारे कहते हैं ना सेगमेंट में, क्योंकि आपने वो छोटा पार्ट, वो छोटा सा 20% वाला सेगमेंट वाला काम आपने बहुत सीरियसली किया, और वो सीरियसली करने से आपके रिजल्ट्स हर चीज़ में, हर तरीके से बढ़ गए। तो हमें इस कहते हैं ना, ये काम करता है, ये कहते हैं ना एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं, बट ये इतना श्योर है कि ये 80-20 जो है वो बिल्कुल आपकी इस बात को श्योर करता है कि आपको अपने हाईली आपका इनपुट अपने एक्टिविटीज किस पार्ट पे करनी है, सो दैट आपके रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाए। और इसी के लिए आपको इस चीज़ को समझ करके कि मुझे कहाँ रहना है,
एज ए कैरेक्टर, एज ए इंडिविजुअल 80% वाला हिस्सा बनना है, या मुझे 20% वाला हिस्सा, मुझे किस तरह का माइंडसेट करना है, मुझे कैरी करना है, 20% वाले लोगों का माइंडसेट कैरी करना है, और मेरे एफर्ट्स कैसे होने चाहिए कि मैं आ करके पूरा दिन टाइम निकाल दूँ, या एसोसिएशन में आके पूरा चला जाऊँ, या मेरी टीम के अंदर अगर सपोज करो तो उनका क्या करना है, वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि मेरे 20% एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस डायरेक्शन में जाए, कितनी हो रही है वो 20% एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना मेरा एफर्ट्स है, फोकस है, सो वो मेरे 80% रिजल्ट जो है वो डिसाइड करे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, राइट, जो आपको समझनी होगी, और इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल एब्सोल्यूट फिक्स करके सेट करके कि मुझे इस बिजनेस में आया हूँ तो मुझे कभी भी 80% में नहीं रहना है, मेरा माइंड सेट 20% वाला हो, मेरी सोच, मेरे एक्शन 20% वाले हो, और मेरे एफर्ट्स हमेशा 20% वाले, राइट। मैं यहाँ पे आ करके भी अगर पीडीएस में भी आकर के अगर सपोज करो सो रहा हूँ तो मैं 80% में हूँ, मेरा एफर्ट जो है वो सोने वाले एफर्ट से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और मैं सीख करके जा रहा हूँ, मैं 20% वाले में हूँ, 20% वाले एफर्ट्स डेफिनेटली मुझे हेल्प करेंगे, मुझे समझ में आएगा मुझे करना क्या है, राइट। सो समझिए इस बात को कि ये तो रहेगा, रूल्स कभी चेंज नहीं होगा, ना मेरे लिए चेंज हुआ ना किसी और के लिए चेंज हुआ, बट जिसने इस बात को समझा है उसको जरूर समझ में आया कि मुझे क्या करना है, राइट। बिजनेस में मुझे कैसे चीज़ों को लेना है, कहाँ मुझे अपने आप को रखना है, क्या चीज़ें मुझे करनी है, राइट। एंड सेम बेस्ट टाइम है, right? आप लोगों के लिए ये टाइम अपनी उस एक्टिविटीज़ को, अपने एफर्ट्स को बढ़ा करके अपने बिजनेस में अपनी स्पीड को बढ़ा देना, राइट। अभी जो टाइम है, राइट, बेस्ट टाइम है आपको। आपने बोनंजा आपने सुना होगा कि ये जो वीक है ये लास्ट वीक है, 2 वीक्स का अर्ली बर्ड बोनंजा है, राइट। उसके बाद भले ही रेगुलर भी है, बट जब बोनंजा है और आपको बोनंजा का मतलब ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करके आप अपनी इनकम को, अपने इंटेंसिव को, अपने लोगों की इनकम को बढ़ा सकते। तो हर एक इंडिविजुअल जो है अभी इस टाइम के अंदर जो भी बोनंजा आया हो, राइट, बहुत अच्छा बोनंजा है, बहुत कंपनी बहुत कहते हैं मेहरबान है। मैंने अपने पूरे 9 साल के कैरियर में इतने बोनंजा बैक टू बैक नहीं देखे जितने कंपनी ने वीकॉन के बाद से कंटिन्यू उसको बढ़ाया है। और जस्ट बिकॉज अवर अपलाइन कि जिन्होंने इस टीम को ऐसा बनाया है कि इस टीम की वजह से कंपनी जो भी डिमांड करते हैं, कंपनी को जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। सो थैंक्स टू अवर अपलाइन। और वो अपलाइन अपने लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए तो चाहे वो कितने बड़े बोनंजा आ जाए वो ऑलरेडी वहाँ पर है जहाँ पे ये सब चीज़ें उनके लिए अभी मैटर नहीं करती। लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि मैटर किसी के लिए, मतलब मैटर सबके लिए है, तभी वो अपलाइन इतना है क्योंकि वो भी इन्हीं बोनंजा को कर करके अपने बिजनेस में वो मोमेंटम ला करके बिजनेस में वहाँ तक पहुँचे और इस बात को समझते हैं कि ये चीज़ क्यों जरूरी है। दिस इज द बेस्ट टाइम, 2025 शुरू होने जा रहा है, राइट। और ये टाइम है अपने उस मोमेंटम को बनाने का, उस मोमेंटम को गियर अप करने का कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, अपने हार्डवर्क को बढ़ाइए, अपने कमिटमेंट को बढ़ाइए, अपने लोगों के साथ, अपना खुद का अपने प्लान के साथ लग करके अपना उस बोनंजा को क्वालिफाई करिए, सो दैट आप उस बोनंजा के अंदर न केवल, क्योंकि बोनंजा क्या होता है, बहुत सारे हिडन आपके अंदर, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज होती है। आपको सिर्फ ऐसा दिखता है कि चेक साइज बढ़ रहा है या चेक ज़्यादा मिल रहा है पैसा, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, और उन्हीं चीज़ों को अपलाइन को पता है ये चीज़ें सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, ये बहुत कुछ है जो आपको नहीं दिख रहा, राइट। ये आपकी टीम को वो मोमेंटम में लेके आएगा, उस कहते हैं पोजीशन में लेके आएगा, जिसकी वजह से वो मोमेंटम, वो बोनंजा नहीं भी होगा तब भी वो मोमेंटम अगर आपने पकड़ के उसको कैरी कर लिया, वो मोमेंटम आपके बिजनेस को 2025 में एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। और हमेशा हर चीज़ आपके बिजनेस में एक लेवल अप करने के लिए आती है। तो इस बोनंजा को बहुत सीरियसली अपने प्लान के साथ बैठ करके सीखिए, सुनिए, समझिए, और आप इस बिजनेस कहते हैं उस बोनंजा को करके सिर्फ ऐसा नहीं कि F2 करके F4 करके आप इतना लिमिट, आप बहुत अच्छा अमाउंट, राइट, अर्न कर सकते हैं। आप 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट बहुत कम टाइम के अंदर आप इस बिजनेस अर्न कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन सिट विथ योर अपलाइन और समझिए और उसको इसी वीक में क्वालिफाई करें, राइट।
क्योंकि देखो इस बिजनेस के अंदर एक चीज मैं जो आपको बताता हूँ, राइट, इन दिस बिजनेस जो कहते हैं ना, जो वेट करते हैं, जो हेजिटेट करते हैं, राइट, इसमें जो हेजिटेट करते हैं उनको इस बिजनेस में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो कहते हैं ना डेयर करते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, उसको इस बिजनेस में बहुत कुछ मिलता है। तो डोंट हेजिटेट, अपने अपलाइन के साथ बैठना है, हेजिटेट नहीं करना है, अपना बोनंजा, चाहे आप नए हो, चाहे आप बिजनेस में आपको टाइम हो गया, इट डजेंट मैटर, आप सबके लिए बोनंजा है, सब लोग क्वालिफाई करिए, सब लोग बिजनेस में आगे बढ़िए, क्योंकि किसी को के कितना इंडिविजुअली के किसी अलग के लिए ये लिमिटेड नहीं है, सबके लिए, राइट। डोंट हेजिटेट, बिजनेस में आगे बढ़ना है, हेजिटेशन को साइड करना है, डेयरिंग दिखाना है। और बिजनेस उन्हीं को रिवॉर्ड देता है, उन्हीं को चीजें देता है जो डेयर करता है। तो इस बोनंजा को क्वालिफाई करने के लिए तो डेयरिंग दिखाई, राइट। एंड सेकेंड, इसके बाद में आप लोगों को पता है कि आप जितने अच्छे से इस बोनंजा को क्वालिफाई करेंगे, जितना अच्छे से आप अपने लोगों को क्वालिफाई करवाएंगे, उतना ज़्यादा आप इस बिजनेस में अपना नंबर्स, अपना सिस्टम काउंट, अपने नेटवर्क, अपने बिल्डिंग, जो मैंने बात करी बिल्डिंग, अपने लोगों की हेल्प करेंगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो कल को अगेन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म हो रहेगा जिसको हम हमारा एक मेगा इवेंट, आवर ओन इवेंट मैजिक, राइट। तो उसके लिए भी आप एक अच्छा नंबर बना सकते हो और उस मैजिक को बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, राइट। तो अभी आपके पास में इनफ टाइम है कि एक अच्छी, आज भी अगर आप साइन अप करते, एक अच्छे टीम बिल्ड करके, एक अच्छी टीम बना करके उस मैजिक को आप अटेंड कर सकते हो। तो आपका काम है इस बिजनेस के अंदर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, कि जैसे मैंने समझा, मुझे किसी ने ये बताया कि बिजनेस को कैसे करना, राइट, कहाँ पे रहना है, 80 में रहना है, 20 में रहना। तो ऑलवेज मेहनत करी, इस बात के लिए एफर्ट्स लगाया, इस बात के लिए ध्यान में रखा कि मुझे हमेशा 20% में रहना, राइट। मुझे अपनी स्टोरी खुद लिखनी, ओके। सो यही बोलूँगा, आप सब लोग 80% से निकलिए, 20% का हिस्सा बनिए, 20% वाला कैरेक्टर अपने अंदर बिल्ड करिए, 20% वाले एफर्ट्स अपने बिजनेस में लेकर के आइए, जो आपको 80% रिजल्ट देकर के बिजनेस में आगे बढ़ा, ओके। सो वंस अगेन आप सब लोग मुझे सुना, टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और थैंक्स टू ऑल माई अपलाइन जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझ पर भरोसा दिखाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू, सी यू in next event or camp. Thank you very much. Thank you so much, Recouncil Aziz Bhai, for the system. You all can